बढ़ गया है क्राइम। इसलिए बढ़ गया है, बता दें क्यों। ऐसे मायावती है, मायावती देखिए, भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता, कोई चीज बंद नहीं हो बैठे सकती बैठे है। खाने के आदी हो जाएंगे, हम आलसी हो जाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे आम जनता से जुड़ी हुई समस्याएं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि रोजमर्रा के दिनों में उन्हें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं। सर, योगी आदित्यनाथ ये दावा कर रहे हैं कि यूपी में जो क्राइम रेट है वो बहुत नीचे के स्तर पर आ गया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या अब महिलाएं खुलकर घूम सकती हैं बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के? बढ़ गया है, बढ़ गया है क्राइम। इसलिए बढ़ गया है, बता दें क्यों। क्योंकि जो इनकाउंटर जो होते हैं, ये इनकाउंटर का एक तरीका होता है मैडम। इनकाउंटर कराने का तरीका होता है, ऐसे नहीं होता है कि पुलिस के कोपचे में पुलिस साथ में है और इनकाउंटर हो जाए तो कोई सुरक्षित नहीं है मैम। तो क्या क्या आपका इशारा अतीक अहमद के केस पर जा रहा है? किसी का भी हो, अतीक अहमद क्या, वो तो क्राइम कर रहा है, वो तो मरना ही था, आज नहीं कल मरेगा, वो तो मरना ही था। लेकिन एक वो होती है कि यहाँ पर इतने लोग खड़े, यहाँ पर हमें कोई मार के चला जाए तो किसकी वो होती है। पुलिस वाले कम से कम 20 से 25 से ज़्यादा ही होंगे, उनके सामने मारा गया, वो तो अच्छा है भाई, वो तो मरना ही था। लेकिन इससे और बढ़ गया है। ठीक है मैम। हाँ, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि यूपी में अभी भी कानून राज नहीं है और गुंडा राज है? कानून है, बिल्कुल है, लेकिन कानून सही नहीं है, तरीका नहीं है कानून का कोई। मतलब पुलिस कानून को सही तरीके से लागू करने में सफल नहीं हो पाई है। पुलिस है भाजपा की, सब बिकी हुई है, मीडिया बिकी हुई है, सब कुछ भाजपा का बिका हुआ है। ठीक है, भाजपा ने सब कुछ खरीद लिया है, जो भाजपा वाले करेंगे वो सब सही है। जब तक तो मतलब आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाखुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बिल्कुल हैं। हमें तो दूसरी चेंज सरकार होनी चाहिए। ऐसी सरकार, हम नहीं कहते हैं कि मायावती आए, अखिलेश आए, कोई और आए, ऐसा कोई आए जो सही से यूपी को चलाए। तो फिर आपको लगता है कौन कौन हो सकता है ऐसा आपकी नज़र में? कोई नेता, कोई ऐसा चेहरा? ऐसा नेता तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कोई किसी के उसमें नहीं है। नेता आते रहते हैं, जाते रहते हैं। आज कोई कल आया, कोई परसों आया, कोई आया। योगी जी को पहले किसी ने देखा था? आज के 2014 से पहले किसी ने योगी जी को देखा था यूपी में? किसी ने सुना था? गोरखपुर में बस सुना, विधायक जी हैं, गोरखपुर में सांसद रहे, नाम नहीं सुना था। आ गया एकदम से चेहरा। नेता कोई भी आ सकता है आगे चल के, नेता की कोई वो नहीं है। ठीक है, नेता कोई भी आ सकता है बस, लेकिन ऐसा आना चाहिए जो सही से सवाल है। कानून व्यवस्था सही होनी चाहिए, कोई सही कानून व्यवस्था नहीं है। और जितने ये मंत्री हैं सब बेकार हैं, जो अच्छे थे उनको हटा दिया जाता है और सब पॉलिटिक्स हो रही है हर तरह से बिके। आप बता सकते हैं कौन कौन से ऐसे मंत्री थे जिनको हटा दिया गया? सभी हैं ऐसे। मायावती है, मायावती देखिए, भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता, कोई चीज़ बंद नहीं हो सकती है। वो आदमी सक्सेसफुल होगा यूपी में जो आदमी को लेकर चले, साथ साथ चले, वो है मायावती। मायावती ने पुलिस को टाइट रखा था, अधिकारी को टाइट रखा था, अपने आप चीज़ें सारी सही चल रही थी। तो मायावती से बढ़िया कोई यूपी में मुख्यमंत्री नहीं आने वाला, जितने भी आगे जाएं। तो मतलब आप मौजूदा सरकार के काम करने के तरीके से खुश नहीं हैं? काम करने तरीके वो बात अलग है, लेकिन जब तक वो नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होने वाला, वो चीज़ चलता रहेगा जैसा चल रहा है। तो मतलब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार करने के लिए मायावती की जरूरत है उत्तर प्रदेश की जनता को? बिल्कुल ज़रूरत है, अगर वो आएगी तभी हो सकता है कुछ। और आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं या ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जहां सरकार को सुधार करने की बहुत ज़रूरत है, या फिर सरकार ने कुछ अच्छा किया? बेरोजगारी है, जो जिस तरह से बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, नौकरी है ही नहीं लोगों को। सरकार तो बोल रही है कि रोजगार है और विपक्ष मुद्दा बना रही है। कुछ नहीं है। सरकारी नौकरी चाहिए तो ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, नोएडा का एक वो है कि जब पेट में भूख लगती है ना, हर कोई कमाने लगता है। तो कमाने के तरीके बहुत हैं। अगर आप कहोगे मुझे सरकारी नौकरी चाहिए तो ये पॉसिबल नहीं है। हर कोई कमा रहा है आज के रेट में, कोई 10 कमा रहा है, कोई 20 कमा रहा है, कोई 50 कमा रहा है, अपने अकॉर्डिंग कमा रहा है। महंगाई के बारे में क्या क्या राय है आपकी? मैम, महंगाई के बारे में राय ये है कि जैसे कि हमको सारी चीज़ें सरकार मुफ्त में देगी तो हम तो हरामखोर हो जाएंगे, बैठे बैठे खाने वाले हो जाएंगे। हमें ना तो राशन फ्री चाहिए, ना ही बिजली, ना ही पानी, हमें चाहिए फ्री तो स्वास्थ्य और शिक्षा दो ही। शिक्षा के क्षेत्र में आपको नहीं लगता कि सरकार ने कुछ काम किया है? हमारे अमेरिका का एक शेड्यूल है कि अमेरिका में साल के शुरुआत में बच्चों को किताबें वितरित की जाती हैं और वही किताबें साल के अंत में जमा करा ली जाती हैं, जो कि दूसरे बच्चों को दूसरी साल में आकर काम करें। और हमारे यहाँ हर एक स्कूल की, हर एक छोटे से छोटे स्कूल से लेके हर एक बड़े से बड़े कॉलेज तक की फीस भी अलग है।
किताबें भी अलग हैं, ड्रेस भी अलग है, ये सब गलत है ना। तो मतलब आपको लग रहा है ये प्राइवेट स्कूल और कॉलेज शोषण कर रहे हैं बच्चों का? अगले साल वो काम भी नहीं आ सकते हैं। जो भी कॉपी किताबें हैं जो देते हैं, प्राइवेट हो या सरकारी में हो, मतलब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर इस साल कॉपी किताब दे दी जाए तो अगले साल उसको जो है रद्दी में बेच दिया जाता है, लेकिन उसे यूज नहीं किया जाता, बल्कि सुरक्षित से बहुत से पेरेंट्स रखते हैं। इन चीज़ों पर गौर नहीं करते हैं गवर्नमेंट। चाहूँगा 2 मिनट। मैम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे देश में लोगों को बेरोजगार बनाने का स्कीम लाई गई है, क्योंकि सरकार कर रही है फ्री योजनाएं देकर, और कोई भी सरकार हमारे लिए खास नहीं है। जबकि मैं राष्ट्रीय महासचिव नव हिंदू सभा से हूँ, श्री कृष्ण दुबे नाम है मेरा, और मेरे लिए कोई सरकार उपयोगी साबित नहीं हो रही। अगर उपयोगी है तो हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाए, हम लोगों को ये दिखाए कि मैं कुछ भी मुझे फ्री में नहीं मिलना है। तो मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी भी तो आत्मनिर्भर की बात करते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, चिकित्सा और शिक्षा 2 ही चीज़ें फ्री दें, और कोई चीज़ फ्री ना दें हमें। अगर हमें सभी चीज़ें फ्री देंगे तो हम बैठे बैठे खाने के आदी हो जाएंगे, हम आलसी हो जाएंगे, हम कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं होंगे, क्योंकि हमें फ्री मिल रहा है। तो ये फ्री की चीज़ों में हमारे देश की आर्थिक स्थिति को खराब कर रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। हम तो अभी फ्री खाएंगे, फिर आगे के लिए अभी देखिए आप, अभी राशन फ्री दिया गया, राशन की क्या कीमत थी, 3000 तक पहुंच गई गेहूं की खरीद। अब किसान का तैयार हो गया, ऊपर से भगवान की भी मार है, अब 2000 में आ गया, क्योंकि फ्री नहीं, फ्री देंगे तो खरीदेंगे भी तो सस्ता।